दिसुम गुरु शिबू सोरेन के बेटा पर, अबुआ राज संविधान बचाने सरकार पर, आदिवासी चुनाव के समय आदिवासियों की बात करने वाला ईडी जब पकड़ के ले जाता है तो आदिवासी बन जाते हैं। ये मौसमी आदिवासी जो हेमंत सोरेन है, इसको भी इस बात पर सवाल करना चाहिए और जनता सवाल पूछेगी। आदिवासियों के प्रति नजरिया क्यों बदल दिया गया है, आदिवासियों के मुद्दों पर चुप क्यों है, ये सवाल बड़ा है। इतना बड़ा मामला पर इतनी चुप्पी आखिर क्यों है? कोई आयरन लेडी बनता है इस मामले में, कोई बड़ा राइटर बन जाता है, कोई अपने को बड़ा रांची आसपास का सबसे बड़ा नेता समझता है अपने आप को। सब चुप है। हम नाम गिना दे रहे हैं, चाहे वो बंधु तिर्की हो, दयान बारला हो, गलटसन टुंगटुंग हो, चाहे और भी बहुत सारे नाम है। नगरी बचाओ आंदोलन में आप थे कि नहीं? हम इतने जन नेतृत्व कर रहे थे, नहीं कर रहे अरे थे, आप साथ थे? में जब राज्य के सेंटर जगह पे आंदोलन होता है तो स्वाभाविक रूप से हम लोग जुड़िए जाते हैं। भाजपा आप लोगों के अनुसार आदिवासी विरोधी, हेमंत सोरेन जेएमएम आप लोगों के अनुसार आदिवासी के शोषक, तो फिर कौन होगा आदिवासी के लीडर? आप लोग तो एक माहौल बनाए कि भाजपा आदिवासी विरोधी है, झारखंडी विरोधी है। अब आप कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन भी आदिवासी विरोधी है, जेएमएम भी आदिवासी विरोधी है, कांग्रेस भी आदिवासी विरोधी है, तो यहाँ का जनता किसकी बात माने? ये देश का विकास ही आदिवासियों के लाश पर हुआ है, आदिवासियों के विनाश पर हो रहा है। अरे जो बचल कुचल है वो तो रहने दीजिए। ऐसे ही तो आदिवासी जमीन लुटाता है। आदिवासी जमीन क्या नहीं बना है? कल कारखाना, सरकारी संस्थान, रेलवे परियोजना, विद्युत परियोजना, डैम, बड़ा बड़ा जलाशय योजना, तो क्या क्या नहीं दिया है आदिवासी। साल 2012 झारखंड का सबसे बड़ा आंदोलन नगरी बचाओ 227 एकड़ जमीन का मामला था। राज्य के तमाम चेहरे, जितने भी लोगों को आप फिलहाल जानते हैं आदिवासी मूलवासी चेहरे, तमाम चेहरे उस नगरी बचाओ, नगरी की 227 एकड़ जमीन को बचाने में लगे हुए थे। खेतीहर जमीन थी, खेती होता था। उस जमीन पर लॉ कॉलेज बनना था। लॉ कॉलेज अब दूसरी जगह पर बना। उस आंदोलन के बाद वो जगह खाली पड़ गई। फिर अब 2025 है, कल से फोर्स लगाकर वहाँ पे रिम्स 2 बनाने का काम चल रहा है। धीरे धीरे विरोध का स्वर शुरू हो रहा है। अब सवाल यह है कि जो लोग 2012 में उस जमीन को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, वो आज कहाँ हैं? उनमें से एक चेहरा हमको मिला है। हालांकि ये नेतृत्वकर्ता नहीं थे, लेकिन उस आंदोलन में थे। लक्ष्मी नारायण मुंडा राजधानी के अंदर आदिवासी मूलवासी जमीन बचाओ के मामले में आगे रहते हैं। आदिवासियत को बचाने के लिए, झारखंड को बचाने के लिए आगे रहते हैं। ये भी थे। 2012 में नगरी 227 एकड़ जमीन बचाने का काका प्रखंड के अंदर जो है उसका आंदोलन हुआ। राज्य का बहुत बड़ा आंदोलन माना जाता है अलग राज्य की बात का। कई चेहरे बाहर निकल कर आए, आप भी उसमें थे। अब उसी जमीन पर रिम्स 2 बनने जा रहा है। लोगों का विरोध शुरू हुआ है, फोर्स लगा के वहाँ काम चल रहा है। आप आज क्यों मौन हैं? देखिए, कल दोपहर से ही हम वहाँ पर पुलिस प्रशासन की गतिविधि और बैरिकेडिंग का काम चल रहा है, और आज भी हम उस साइड देखने गए थे आखिर क्या हुआ, क्या हो रहा है। और पिटरिया से लौटने के क्रम में करीब 4 बजे आसपास वहाँ के युवाओं से बात हुआ। हम गाड़ी रोक के वहाँ उनसे बात हुआ, और रिंग रोड से लेकर लोक यूनिवर्सिटी के बगल से लेकर नगरी वाला में वहाँ पर 2-2 को चेक पोस्ट बना दिया गया है, फोर्स रखा दिया। बहुत ये निश्चय ही हम पूछे तो लोग बताए कि यहाँ पर काम प्रशासन ने शुरू कर दिया है। जेसीपी लगा करके जमीन का सीमांकन शायद पहले कर दिया गया था। अब वहाँ पर फिर से नापी उपी का मामला चल रहा है, और जैसा सुनने में आया, जैसे लोग बताए कि प्रशासन पूरी तैयारी के साथ वहाँ काम कराने की ओर बढ़ रहा है। उन लोगों ने ये भी बताया कि हमारे लोग गए हुए हैं जिला समाहरणालय, डीसी से मिलने और अधिकारी से मिलने के लिए। अभी तक यही रिपोर्ट है। आज तो वहाँ ग्रामीणों के बीच में, प्रशासन के बीच में थोड़ी बहुत कहासुनी हुई है। ये वही ज़मीन है जिसके लिए आप आंदोलन कर रहे थे। 227 एकड़ जमीन, वही ज़मीन है। बेशक उस आंदोलन में हम लोग भी थे, लेकिन मूल बात यह था कि
उस आंदोलन में तो बहुत लोग गए थे। नगरी बचाओ आंदोलन में आप थे कि नहीं थे? हम इतने जान नेतृत्व कर रहे थे, नहीं कर रहे अरे थे, आप साथ थे? में जब 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 राज्य के सेंटर जगह पे आंदोलन होता है तो स्वाभाविक रूप से हम लोग जुड़ ही जाते हैं, क्योंकि वो आदिवासी का मामला था, आदिवासी जमीन का मामला था। लेकिन उस लड़ाई में दिसुम गुरु शिबू सोरेन भी गए थे, बहुत सारे नेता गए थे, और उस आंदोलन का श्रेय लेने का अभी भी बहुत लोग माने बयानबाजी में आंदोलन का चर्चा करने में नगरी आंदोलन का उदाहरण देते हैं। सवाल यहाँ पर है कि आज राज्य के अंदर में दिसुम गुरु शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, आंदोलनकारी के बेटे कहते हैं अपने आप को। दूसरी बात, अबुआ राज और संविधान बचाने का नाम पर यहाँ पर सरकार बना है। तो मेरा सवाल ये है कि इतना बड़ा मामला पर इतनी चुप्पी आखिर क्यों है? कोई आयरन लेडी बनता है इस मामले में, कोई बड़ा राइटर बन जाता है, कोई अपने को बड़ा रांची आसपास का सबसे बड़ा नेता समझता है अपने आप को। सब चुप है, हम नाम गिना दे रहे हैं, चाहे वो बंधु तिर्की हो, दयान बारला हो, गलटसन टुंगडुंग हो, चाहे और भी बहुत सारे नाम है। तो आयरन लेडी मतलब दयामिनी बारला, बड़ा राइटर मतलब ग्लेडसन डुंगडुंग, और इस रांची के आसपास के बड़े आदिवासी नेता मतलब आप बंधु तिर्की की बात कर रहे हैं। हाँ, मन नाम लेके बोला भाई। और इससे भी बड़ी बात, हम बोल दिसुम गुरु शिबू सोरेन भी वहां मूवमेंट में गए थे। तो आज उसका बेटा सरकार में है, गुरुजी भी अभी है, अभी तो इस पर सवाल होना चाहिए। सवाल यहाँ पर जनता को खड़ा करना चाहिए। और पूरे मामले को आप देखेंगे कि राज्य में सिर्फ नगरी ही नहीं, कोई भी आदिवासी जमीन का मामला हो, आदिवासी एजेंडा हो, आदिवासी मुद्दा हो, जितना उठा के देखिए, ये सरकार पूरी आदिवासियों के खिलाफ खड़ी है। और एक कहेंगे कि हम लोग के साथ स्थिति ये हो गया आदिवासी लोग के साथ कि राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए आदिवासियों पर ही कुठाराघात किया जा रहा है, आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। और जो नगरीय मामला है, 227 एकड़ एकड़ जमीन का जो मामला है, इस पूरे मामले में आदिवासी समुदाय को निरपराधी बना के इस राज्य में रख दिया गया है। तो मेरा एक ही कहना है कि जितने भी इस पर लोग हैं, उन लोग को फिर मेरा अपील है कि इस पर खड़ा होना चाहिए सबको। और जो अबुआ राज संविधान चंद सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, सब लोग हैं अभी, भूमिकाएं क्यों बदल दी हैं, आदिवासियों के प्रति नजरिया क्यों बदल दिया गया है, आदिवासियों के मुद्दों पर चुप क्यों है, ये सवाल बड़ा है। भाजपा आप लोगों के अनुसार आदिवासी विरोधी, हेमंत सोरेन जेएमएम आप लोगों के अनुसार आदिवासी के शोषक, तो फिर कौन होगा आदिवासी का लीडर? आप लोग तो एक माहौल बनाए कि भाजपा आदिवासी विरोधी है, झारखंडी विरोधी है। अब आप कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन भी आदिवासी विरोधी हैं, जेएमएम भी आदिवासी विरोधी है, कांग्रेस भी आदिवासी विरोधी है। तो यहाँ का जनता किसकी बात माने? जनता के पास एक ही विकल्प है, एगो संघर्ष करना, मरना, झेलना, आंदोलन में जेल जाना और बर्बाद होना। हम लोग बोल रहे हैं ना, भाजपा विरोधी है, लेकिन झामुमो कांग्रेस भी आदिवासियों के प्रति ईमानदार नहीं है, ये भी ठगबंधन है। आदिवासियों के लिए तो एक नंबर का ठगबंधन पार्टी झामुमो और कांग्रेस है। और झारखंड के संदर्भ में इसमें माने अतिशक्ति नहीं होगी कि बेशक ये आदिवासियों का शोषक सरकार बन के खड़ी है। नगरी वाले मामले में इतना मौन सब लोग क्यों है? ये सवाल तो कि जिस नगरी वाले मामले में 227 एकड़ जमीन का जो मामला है 2012 का कांके प्रखंड के अंदर, उसमें तो बहुत बवाल हुआ, रांची के अंदर बहुत बवाल हुआ 2012 में, क्योंकि हम रांची ही थे उस समय। अखबार के पहले पन्ने से लेके कई पन्नों तक इस मामले ये खबरें चलती रहीं। आज वहाँ फोर्स लगाया गया, ग्रामीण विरोध करते, लेकिन ग्रामीणों की संख्या कम थी। अब अगवा लोग कहाँ गए? आप लोग कहाँ गए? सवाल तो है, कहाँ गए वो तमाम संगठन? हो सके बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, ये भी हो सकता है। अभी वेट एंड वॉच करना होगा 2-4 दिन, तब पता चलेगा। लेकिन सवाल जो सिस्टम, जो सरकार
जो प्रशासन कर रहा है, सबसे बड़ा अहम सवाल उस पर है, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर, दिसुम गुरु शिबू सोरेन के बेटा पर, अबुआ राज्य संविधान बचाने सरकार पर, आदिवासी चुनाव के समय आदिवासियों की बात करने वाला ईडी जब पकड़ के ले जाता है तो आदिवासी बन जाते हैं। ये मौसमी आदिवासी जो हेमंत सोरेन है, इसको भी इस बात पर सवाल करना चाहिए और जनता सवाल पूछेगी। अच्छा, ये 227 एकड़ जमीन का जो मसला है, मूलतः क्या था जिसका लेकर इतना आक्रोश 2012 में हुआ और अब मौन है? देखिए, वहाँ पर बहुत बार ऐसा हुआ है, रांची के आसपास की जमीन कब किस तरह से एक्वायर दिखा दिया जाता है और बाद में कागज पत्र बन जाता है, और उसी आधार पर यहाँ पर जो कानूनी दावपेच, कागजात दावपेच, हेराफेरी, घोटाला ये सब होता है, इसका लंबे समय से चल रहा है। हम बता रहे हैं, चाहे वो देश आज़ाद होने के बाद, संविधान बनने के बाद, एकीकृत बिहार राज्य के समय में ही ये बड़े पैमाने पर सब खेल हुआ है। आप चाहे वो बीआईटी में जाइए, आप कांके में रिनपास, सीआईपी, तमाम जमीन एक्वायर जो हुआ है ये आसपास में, तो सब जगह आदिवासियों को जो जिसको एक्वायर के बारे में जानकारी नहीं है उनको उस समय ठगा गया है, और जो दस्तावेज बन के तैयार किया गया है उसी आधार पर यहाँ सारा खेल हो। और इसीलिए आज भी आदिवासी लोग वहाँ पर, और देखिए सबसे बड़ा बात, आज भी बोला जाता बहुत पहले एक्वायर हुआ, लेकिन खेती तो कर ही रहा है, अभी भी लोग खेती कर रहा है। तो सवाल इस बात का है कि सरकार पूरी ईमानदारी के साथ इसकी जांच कराए और आगे आए, क्योंकि इस मामले में बहुत सारे सवाल सरकार बोल के टाल देती है कि जुडिशरी का मामला है, इस मामले को बोल के भी टाल देती है। आपका क्या स्टैंड है उस नगड़ी वाले 227 एकड़ जमीन? मेरा एक कहना है कि राज्य के मुख्यमंत्री को आदिवासी लोग इतना लड़े, उनकी जीने खाने की वो जमीन है, तो उस पर सरकार को इस संदर्भ में आगे बढ़ करके उन आदिवासियों का जो आज स्थिति जमीन एक्वायर हो जाएगा, लूट लिया जाएगा, तो आदिवासी लोग के पास जमीन नहीं रहेगा, तो उसको देखते हुए माने सरकार को उदारता बरतनी चाहिए, नरम बरतनी चाहिए और इसका समाधान की ओर आगे बढ़ना चाहिए। रिम्स बन रहा है वहाँ पे, रिम्स 2 बन रहा है, एक बड़ा अस्पताल बनेगा, तो आम लोगों के लिए तो अच्छा होगा। ये देश का विकास ही आदिवासियों के लाश पर हुआ है, आदिवासियों के विनाश पर हो रहा है। अरे जो बचल कुचल है वो तो रहने दीजिए, ऐसे ही तो आदिवासी जमीन लुटाता है। आदिवासी जमीन क्या नहीं बना है, कल कारखाना, सरकारी संस्थान, रेलवे परियोजना, विद्युत परियोजना, डैम, बड़ा बड़ा जलाशय योजना, तो क्या क्या नहीं दिया है आदिवासी को। अब जीने खाने रहने लायक भी तो जमीन देना चाहिए। रिम्स 2 बनाएगा, बहुत जगह बना सकता है। एगो रिम्स को तो ठीक नहीं करिए पा रहा है तो रिम्स 2 बना क्या होगा, कल बिल्डिंग बनेगा, प्राइवेट कंपनी को दे देगा, मैन पावर नहीं है और तमाम चीज़ें नहीं है आज के तारीख में। तो मेरा कहना है कि इस पर लोगों को सरकार को भी ध्यान देना चाहिए।